हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेबेप्राजोल एंड डोम्पेरिडोन कैप्सूल के बारे में। यह दो कंपोजिशन की एक दवा है। जानेंगे इस कैप्सूल के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस कैप्सूल के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रेबेप्राजोल एंड डोम्पेरिडोन कैप्सूल की बात करते हैं तो इसमें जो रेबेप्राजोल है यह एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जो कि पेट के एसिड सिक्रेशन को कम करने का काम करता है। और जो डोम्पेरिडोन है यह एक एंटी इमेटिक मेडिसिन है, जो कि पेट तथा इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ाती है, जिससे कि जो खाना है वो आगे पास हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को उल्टी नहीं होती है और जलन भी नहीं होती है। इस प्रकार ये दोनों दवाइयां मिलकर पेट से जुड़ी बीमारी को ठीक करने का काम करती है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस कैप्सूल के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसमें जो रेबेप्राजोल है यह 20 mg और डोम्पेरिडोन 30 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस कैप्सूल के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे रेबीमेक डीएसआर, रेबिकाइन डीएसआर, सायरा डी, राजो डी। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस कैप्सूल के प्राइस की बात करते हैं तो एक कैप्सूल की एवरेज प्राइस 9 रुपए से लगाकर 15 रुपए तक होती है, और जो यह प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस कैप्सूल के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह पेट के एक्स्ट्रा एसिड सिक्रेशन से होने वाली बीमारी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पेट में गैस बन रही हो, एसिडिटी हो रही हो, साथ ही ब्लोटिंग की समस्या हो रही हो, जिसके कारण व्यक्ति को पेट में दर्द होना, पेट में जलन होना, खट्टी डकार आना, हार्ट बर्न होना यानी सीने में जलन होना, मुंह में सूखापन लगना, इनडाइजेशन रहना, इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर यानी पेट में छाले की समस्या हो जाती है तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा यह कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को NSAID ग्रुप की मेडिसिन से या एंटीबायोटिक मेडिसिन के कारण यदि पेट में गैस्ट्रिक इरिटेशन की प्रॉब्लम रहती है तो उस समय भी इस कैप्सूल को उन सभी मेडिसिन के साथ दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पेट से संबंधित कोई समस्या रहती है तो उस समय डॉक्टर द्वारा यह कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस प्रकार इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस कैप्सूल के डोज की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को व्यक्ति की बीमारी के हिसाब से इस कैप्सूल का डोज दिया जाता है। इस कैप्सूल के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को दिन में एक बार सुबह खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है। यदि यह कैप्सूल एसआर फॉर्म में होता है तो इसे दिन में एक बार दिया जाता है, और यदि यह कैप्सूल एसआर फॉर्म में नहीं होता है तो इसे दिन में 2 बार दिया जा सकता है। इस कैप्सूल के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को 7 दिन से लगाकर 15 दिन तक दिया जाता है, और यदि 15 दिन में आराम नहीं मिलता है तो इस कैप्सूल को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि कोई व्यक्ति इस कैप्सूल का लंबे समय से यूज कर रहा है यानी 6 महीने या साल भर से इस कैप्सूल का कंटिन्यूअसली यूज कर रहा है तो उस व्यक्ति को कैल्शियम तथा मैग्नीशियम इन दोनों सप्लीमेंट का यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि रेबेप्राजोल कैप्सूल को लंबे समय तक यूज करने पर व्यक्ति की हड्डी कमजोर हो सकती है, कैल्शियम की कमी आ सकती है, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, ड्राई माउथ, डिजीनेस, वीकनेस, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस कैप्सूल को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस कैप्सूल के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस कैप्सूल से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस कैप्सूल का दोबारा यूज ना करें। यदि आप इस कैप्सूल का यूज करते हैं तो उस समय आप अल्कोहल का सेवन ना करें। इस कैप्सूल को हमेशा खाना खाने के पहले यूज करें यानी खाली पेट यूज करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उस समय आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस कैप्सूल का यूज करें।
यदि किसी व्यक्ति को किडनी से संबंधित कोई समस्या होती है तो उस समय आप इस कैप्सूल का यूज ना करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको रेबेप्राजोल और डोम्पेरिडोन कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।